गाइस, अगर आप लोग YouTube, Instagram, Facebook और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहते हैं और लोगों को फॉलो करते हैं तो चलिए एक बात बताइए, पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा पर्सनालिटी है जिसके किसी एक सोशल मीडिया हैंडल पे सबसे ज्यादा फॉलोवर्स हैं? क्या आप बता सकते हैं? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं। वो सोशल मीडिया पर्सनालिटी एक्चुअली एक फुटबॉलर है। तो चलिए मैं आपको बता ही देता हूं। एक्चुअली वो पर्सनालिटी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनके इंस्टाग्राम पे टोटल फॉलोवर्स है 276 मिलियन। जी आप ठीक सुन रहे हैं, 276 मिलियन। ये इतना बड़ा आंकड़ा है जो कि इंडिया के पड़ोसी देश जैसे कि पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इनकी जनसंख्या को जोड़ भी दिया जाए तो उस आंकड़े से भी ज्यादा है। ओह माय गॉड गाइस, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट सुन के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। आजकल पानी की समस्या बहुत सारी जगहों पर है। लोगों को पीने का पानी तो छोड़िए, डेली यूजेस के लिए भी पानी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में अगर वॉशिंग मशीन में 50 से 100 लीटर पानी सिर्फ कपड़े धोने में ही वेस्ट हो जाए तो दुख तो होगा ही। अब इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन निकाला है भुवनेश्वर के 13 साल के आयुष्मान नायक ने। जी हाँ गाइस, आयुष्मान नायक ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो कि कपड़े धोने के बाद जो साबुन का पानी बचता है उसे रिसाइकिल कर सकती है और कम से कम 100 लीटर के करीब पानी को बचा सकती है। ना सिर्फ उसने ये वॉशिंग मशीन केंद्र सरकार को दिखाई, बल्कि अगले 20 सालों के लिए अपने पिता के नाम पे वो वॉशिंग मशीन पेटेंट भी करवाई। गाइस, आपको आयुष्मान नायक का ये टैलेंटेड काम कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। एप्पल कंपनी का नाम सिर्फ उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए ही नहीं बल्कि एप्पल कंपनी की सोच की वजह से भी है। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक्चुअली एक बार क्या हुआ कि एप्पल कंपनी के आईफोन 11 की एक मोबाइल के बैक साइड में एप्पल का लोगो मिसप्रिंट हो गया। अब एप्पल कंपनी वाले चाहते तो इस फोन को फेंक सकते थे यह कह के कि ये तो एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, इसे कौन खरीदेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि ये एरर एक बड़ी ही यूनिक और ओड एरर है। 100 मिलियन मोबाइल्स में किसी एक फोन में ऐसा होता है। और ये कह के उन्होंने इसकी बोली लगाई और उसी फोन को दुगने दामों में बेचा। गाइस, इसका मतलब यह है कि उन्होंने मिस्टेक नहीं मानी बल्कि उसी मिस्टेक को यूनिक कह के उस मोबाइल को बेचा। गाइस, सोच सोच का ही फर्क होता है। आपको ये सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। सोना बहुत ही सोना होता है और हर किसी को सोना खरीदने की चाह होती है। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरी ही दुनिया में सबसे सस्ता सोना कौन से देश में मिलता है तो आप लोग क्या कहेंगे? अगर आप लोग दुबई का नाम ले रहे हैं तो आप लोग गलत हैं। एक्चुअली दुनिया का सबसे सस्ता सोना दुबई में नहीं बल्कि हांगकांग में मिलता है। तो चलिए दुबई और हांगकांग के सोने के प्राइसेस का कंपैरिजन इंडिया से इंडियन रुपीस में कर लेते हैं। जहां पर इंडिया में 10 ग्राम सोने की कीमत 48,000 रुपए के करीब है, वहीं दुबई में 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 43,000 रुपए के करीब है। और वहीं हांगकांग में 10 ग्राम सोने की कीमत 42,000 रुपए के करीब है। गाइस, ये फैक्ट फाइल सुन के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। पेट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी है। जब इसके प्राइसेस हिलते हैं तो सरकारें हिल जाती हैं। इंडिया में पर लीटर पेट्रोल की कीमतें 90 रुपए से लेकर 100 रुपए के बीच में हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरी ही दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल और सबसे महंगा पेट्रोल कहां पे मिलता है और कितने रुपए का है तो आप लोग क्या कहेंगे? चलिए मैं इस वीडियो में इसका आंसर भी दे देता हूं। गाइस, सबसे सस्ता पेट्रोल पूरी ही दुनिया में वेनेजुएला में मिलता है। और प्राइस सुन के आप लोग हैरान रह जाओगे। पर लीटर पेट्रोल की कीमत मात्र 1 रुपए 44 पैसे है। वहीं सबसे महंगा पेट्रोल हांगकांग में बिकता है। वहां पर लीटर पेट्रोल की कीमत लगभग 170 रुपए है। गाइस, ये फैक्ट सुन के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। यह घटना है 24 जून 1915 की, जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था। तब एक हंगेरियन सोल्जर पोल कैरन को एक बुल्गेरियन सोल्जर ने माथे के बीचों बीच ललाट पाली में, जिसे फ्रंटल लोब भी कहते हैं, वहां पे गोली मार दी। जैसी गोली लगी उसे इलाज के लिए ले जाया गया। ऑपरेशन के बाद उसके माथे से गोली को निकाल दिया गया। लोगों को लगा कि वो मर जाएगा, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आप लोगों को सुनना चाहिए। वो बंदा जिंदा बचा,
लेकिन उसके बाद से यानी कि ऑपरेशन से जागने के बाद से उसे कभी नींद महसूस ही नहीं हुई, वो कभी सोया ही नहीं। अब ऐसा क्यों हुआ ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन वो बंदा 1915 में जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद लगभग 63 सालों तक बिना सोए जिंदा रहा। उसकी मृत्यु 1978 में हुई और आज तक भी ये एक रहस्य है। गाइस, इस रहस्यमयी घटना के बारे में सुनने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो। ये बात है सन 1996 की, जब सौरभ गांगुली ने अपना टेस्ट डेब्यू इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान पे किया था और अपने पहले ही मैच में शतक ठोक के उन्होंने 131 रन की पारी खेली थी। 25 साल बीत जाने के बाद भी रिकॉर्ड कायम था, लेकिन अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड के खिलाड़ी डेवॉन कॉनवे ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। जी हां गाइस, डेवॉन कॉनवे ने अपने डेब्यू मैच में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान पर 200 रन की नाबाद पारी खेली और यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। गाइस, मजे की बात यह है कि सौरभ गांगुली और डेवॉन कॉनवे दोनों की बर्थ डेट 8 जुलाई ही है। दोनों ही लेफ्ट हैंडी बैट्समैन है और दोनों ने ही अपना टेस्ट डेब्यू इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान में करके शतक ठोके। गाइस, आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। कुछ सालों पहले यूएस का एक बंदा प्रॉपर्टी खरीदना चाहता था, लेकिन उसे अर्थ का रियल एस्टेट बहुत ज्यादा महंगा लगा। एक रात को जब वो आसमान में चांद को देख रहा था तो उसे सिर्फ चांद नजर नहीं आया, उसे चांद पे रियल एस्टेट की अपॉर्चुनिटी नजर आई। एक्चुअली 1967 स्पेस एंटिटी जिस पे दुनिया के लगभग सभी देशों ने साइन किया है, उस पे ये लिखा हुआ है कि किसी भी देश या उसी सरकार का हमारे सोलर सिस्टम के सेलेस्टियल बॉडीज पे कोई अधिकार नहीं होगा, लेकिन उस पे किसी इंसान का जिक्र नहीं है। इसीलिए इस बंदे ने यूएन को एक लेटर लिखा और अपने आप को मून का ओनर घोषित कर दिया। वहां से कोई ऑब्जेक्शन आया नहीं, तो इसने सोचा कि मुझे अप्रूवल मिल चुका है और तब से लेके आज 41 सालों तक वो और उसका बेटा क्रिस मून पे प्रॉपर्टीज सेल कर रहे हैं और वो लोग मून के 200 मिलियन एकड़ के मालिक हैं और वो भी 0 रुपए में। गाइस, अगर आपको मून पे प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आपको इनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। महाराष्ट्र के नासिक से कोरोना वैक्सीन को लेके एक अजीब सा वाकया सामने आया है। नासिक के अरविंद सोनार का यह दावा है कि वैक्सीन की दोनों डोजेस लगवाने के बाद उनके शरीर में चुंबकीय शक्तियां पैदा हो गई हैं। वो मैग्नेट मैन बन चुके हैं। मतलब यह कि उनके शरीर से सिक्के और चम्मच चिपकने लगे हैं। पहले तो उन्हें लगा कि शायद पसीने की वजह से होगा, लेकिन नहाने के बाद जब उन्होंने फिर से ट्राई किया तो सिक्के और चम्मच फिर से वैसे ही चिपकने लगे। पर साथ में अरविंद सोनार ने यह भी कहा कि वैक्सीन लगवाने के बाद उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। प्रशासन की तरफ से रिएक्शन आया कि इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते, ये जांच का विषय है। पर यह सच है या अफवाह, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।